हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 9th का मैथमेटिक्स अपने इस चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस पर, जिसमें हम शुरू किए थे नंबर सिस्टम। जिसमें हमने क्या पढ़ना शुरू किया था? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और इस नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में कि नंबर सिस्टम को कैसे क्लासिफाई करेंगे। फिर उसमें हमने पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम एक से ज्यादा परिमेय संख्या या एक परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि शांत और अशांत दशमलव क्या होता है। जैसे आप किसी भी संख्या में किसी संख्या से भाग दीजिए और शेषफल शून्य कभी हो ही ना, तो वो अशांत हो जाएगा। और किसी संख्या से किसी संख्या में आप भाग दीजिए और शेषफल शून्य हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? शांत। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, जैसे 1 में 3 से भाग दीजिए तो 0.33333 आता जाएगा। प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे तो इसी तरह से अगर हम 1 में 2 से भाग दें तो 0.5 आ जाएगा। तो ये अशांत है क्योंकि ये आगे भी कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो और दूसरा वाला क्या है? शांत है। आज बाबू हम इसी पर आगे बढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? भागफल विधि का प्रयोग किए बिना भाग दिए। यहां तो हम क्या कर रहे थे? भाग दे रहे थे ना। भाग दे करके बता रहे थे कि वो परिमेय संख्या शांत है या अशांत दशमलव को व्यक्त कर रहा है। लेकिन आज हम क्या करेंगे? भागफल विधि का प्रयोग किए बिना भाग दिए, बिना डिवाइड किए, विदाउट डिवीजन हम बता देंगे कि जो हमको रेशनल नंबर दिया हुआ है, जो हमको परिमेय संख्या दिया हुआ है, वह शांत है या क्या है? अशांत है। तो चलिए आज हम इसी पर बात करेंगे। यदि यहां पर आपको एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, इसको आपको याद रखना है। हमें बताना है कि कोई भी परिमेय संख्या जो दिया गया है वो परिमेय संख्या शांत दशमलव को दिखा रहा है कि अशांत दशमलव को। तो हमें करना क्या होगा? हमें यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड करना होगा। जो परिमेय संख्या दिया होगा, जिसके बारे में पूछ रहा होगा कि यह शांत दशमलव को दिखा रहा है कि अशांत दशमलव को दिखा रहा है, तो आपको क्या करना होगा? उसके हर का गुणनखंड करना होगा। अगर हर का गुणनखंड करने पर आपको इस रूप में उसका गुणनखंड मिले, दैट मीन्स 2 to the power m into 5 to the power n, 2 पर m गुणे 5 पर n। अगर इस रूप में आपको उसके हर का गुणनखंड फैक्टर करने पर आपको मिले, जहां m और n पूर्ण संख्याएं हैं, तो उस संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं? शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। फिर से मैं बता देता हूं, यदि कोई परिमेय संख्या के हर का, यदि किसी परिमेय संख्या के हर का, अंश का नहीं, ऊपर वाले का नहीं, नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का नहीं, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं हम। अगर किसी संख्या के हर का गुणनखंड करने पर वह 2 to the power m और 5 to the power n के रूप में लिखा जा सके, तो वह संख्या, वह परिमेय संख्या शांत दशमलव को व्यक्त करेगा। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। आइए, हमारे पास दो उदाहरण है। उदाहरण नंबर 1 जो है वो हमारे पास है 5/32। उदाहरण नंबर 2 जो है वो 3/320 है। 5/32 एंड 3/320। दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं। हमको बिना डिवाइड किए, विदाउट डिवीजन मेथड, हमको बताना है कि यह रेशनल नंबर, ये क्लियर है कि ये रेशनल नंबर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमको बताना है कि ये जो दोनों रेशनल नंबर है, क्या ये शांत दशमलव को दिखाएंगे या अशांत दशमलव को। तो आइए चेक करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसे हम अंश कहते हैं और इसे हम हर कहते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, इसी को हम अंश कहेंगे और इसी को हम क्या बोलेंगे? हर। अब आपको करना क्या है? आपको हर के बारे में ध्यान देना है। जो हर है, इसके हर का आपको गुणनखंड करना है। ये तो बहुत बेसिक चीज हमने बचपन से पढ़ा है। पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये दिस इज द सम संख्या आराम से कट जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर से चेक कर लीजिए, सही है।
मुझे नहीं लगता कि कहीं पे गलती है, बिल्कुल सही है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस प्रकार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा, 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, तो इक्वल टू 2 टू द पावर 5 आ गया। कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा है ना, तो इस पे घात कितना आ जाएगा, गुणा करते समय घात जोड़ देते हैं आधार बराबर होने पर। अब इसके बाद घातांक जब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 5 बार, तो 2 पे घात कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमने पढ़ा है कि यदि हम हर को 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में लिखेंगे तभी यह अशांत दशमलव को दिखाएगा। तो अब देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूं, या 32 इक्वल टू, मैं और क्या लिख रहा हूं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 32 इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की जगह हम 0 लिख सकते हैं। अच्छा, 2 टू द पावर 5 इंटू क्या हम 1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम 1 लिख सकते हैं तो 1 को हम, 1 का मतलब किसी भी नंबर पर अगर आप 0 पावर लगाएंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी। मान लीजिए हमने लिख दिया 10 1000 और इस पर 0 पावर लगा दिया तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो किसी भी नंबर पर अगर हम 0 पावर लगाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। और यहाँ 1 आएगा तो 2 टू द पावर 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आ जाएगा। तो क्या हम 32 को 2 टू द पावर, ध्यान दीजिए, ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के टर्म में लिख पा रहे हैं, बिल्कुल लिख पा रहे हैं। देखिए 2 टू द पावर m एंड इंटू 5 टू द पावर n के रूप में लिखा गया है। अतः हम क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे, 32 को 2 पे m गुणे 5 पर n के रूप में लिखा जा सकता है। We can write 32 in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. Please listen to me. We can write 32 in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. Then तब क्या हो जाएगा, लिखा के रूप में लिखा जा सकता है। अतः क्या होगा, 5/32 शांत दशमलव को व्यक्त करेगा। ठीक है बच्चों, ये आप नोट कर लीजिए। आइए चलिए दूसरा एग्जांपल पहले समझ लेते हैं, फिर आप इसको नोट करिएगा पॉज करके जब मैं बोलूंगा। यहाँ देखिए 3/320 सॉरी, आप क्या करिए 320 को ले लीजिए, आप इसका फैक्टर करिए 16 0, ठीक है। अब फिर आप करिए, क्या हो जाएगा बताइए, 2 8 जा 16, फिर चलिए 2 4 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ऐसे हमने फैक्टर कर लिया। फिर से चेक करिए, पहले 2 से काटा है, 2 1 कम 2 12 हो गया, 2 6 के 12 0, 2 8 16 0, 2 चौको 8 0, 2 दूना 4 0, 2 5 2 दहा में 20, 2 5 10। अब इसको डिवाइड करते ऐसे चले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 32 का फैक्ट, 320 का गुणनखंड क्या आया है भाई बताइए, इस प्रकार 10 10। वी कैन राइट क्या, 320 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार लिख दिया आपने। 1 2 3 4 5 6 इंटू 5। अब आप इसको क्या करिए, पावर के रूप में कन्वर्ट करिए। 320 इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा बताइए, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, और 6 पावर लगाएंगे इंटू 5 पर 1। अब देखिए, सो क्या कह सकते हैं, सो वी कैन राइट 320 in the form of, we can write 322 in the form of, या आप ऐसे लिख दीजिए, सो इस प्रकार। तब अतः ऐसे लिखिए, अतः 320 को जो हमारा हर है को 2 पर m गुणे 5 पर n के रूप में
के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अतः क्या हो जाएगा, देखिए आप खुद चेक करिए, 2 to the power m, 2 to the power m, 5 to the power n, 5 to the power n। m और n दोनों डिफर नंबर्स हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डिफर भी हो सकता है, लिखा जा सकता है। अतः क्या होगा, अतः 3/320 को किस में लिखेंगे, शांत दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद है कि नोट हो चुका होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे 7/24 को। 24 का क्या होगा, 2 12 या 24, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 जा 3। अब हम क्या करेंगे, 32 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए फटाक से, 32 बराबर क्या लिखेंगे, 32 का गुणनखंड क्या करेंगे तब, 24 बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 3 का 24। 24 का जो हमने फैक्टर किया वैसे ही तो लिखेंगे, इनका मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाएगा। अब हम 24 इक्वल टू व्हाट क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 into 3 to the power 1, क्योंकि 3 है ना यहाँ पर, एक बार तो है ही। अब देखिए क्या यह संख्या चूंकि 24 को 2 to the power m, अच्छा 2 to the power m तो है, into 5 to the power n, अरे यहाँ 5 नहीं भाई, यहाँ तो 3 है, होना क्या चाहिए था 5 to the power n, 5 to the power m, यहाँ पे क्या है 3 to the power n के रूप में लिखा गया है कि नहीं, बोलिए 2 to the power m into 5 to the power n के रूप में है कि नहीं है, क्या इसी के फॉर्म में यह है, नहीं है, के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। अतः क्या होगा, बोलिए, अतः 7/24 को शांत दशमलव में व्यक्त, शांत दशमलव में व्यक्त, बोलिए नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। वी कैन नॉट राइट, ठीक है, कैसे नहीं, क्योंकि इसका 2 to the power m into 5 to the power n के टर्म में नहीं लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड जब हम कर रहे हैं तो 2 पे तो आ जा रहा है कि 2 पर m घात m की जगह 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ n की जगह भी सही है, लेकिन यहाँ जो बेस हमारा 3 है, यहाँ होना क्या चाहिए था 5 होना चाहिए था। तो इस तरह से ये शांत दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस तरह से मैंने आज आपको अभी बताया कि किसी संख्या को शांत और अशांत दशमलव में बिना भाग दिए हम कैसे बताएंगे। चलिए ठीक है, इसको मिटा दूं। अब मैं इसी पर कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, फिर मैं आगे टॉपिक को आज बता रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन है मेरा वो 3/64 है। दूसरा जो है आपको बताना है कि यह रेशनल नंबर है कि नहीं। फिर उसके बाद से मेरा दूसरा क्वेश्चन है 17/400। ये बताना है कि आपके शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। फिर वहां 1/1250। फिर उसके बाद से अगला जो क्वेश्चन है वह है 7/80। इनके बारे में आपको बताना है कि ये शांत दशमलव को व्यक्त करते हैं कि अशांत दशमलव। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अशांत दशमलव आवर्त संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। अभी हम कुछ देर पहले ही पढ़ रहे थे कि कोई भी परिमेय संख्या जो हमें दी गई है उस परिमेय संख्या को कैसे हम बताएंगे कि वो शांत दशमलव में है या अशांत दशमलव में है, उसको बदलेंगे कैसे। तो भागफल विधि हमने पढ़ा था, उससे हम बताते रहे थे कि वो शांत दशमलव को बता रहा है कि अशांत दशमलव को बता रहा है। बट अब हमारे पास जो नया टॉपिक है उसमें यह है कि हमें अशांत दशमलव आवर्त संख्या दिया होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको समझाऊं 0.5 का बार, ठीक है, या 0.3 का बार, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था 0.333333 डॉट 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 चलता रहेगा। 3 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तभी तो इसको अशांत कह रहे हैं, रुक नहीं रहा है, ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो इस दशमलव संख्या को हमें क्या बताना है, परिमेय संख्या में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ आपको 2 मेथड बताऊंगा। एक मेथड जो होता है वो कंपटीशन में काम करेगा। जैसे आप एनटीएससी का एग्जाम देने जाएंगे, अगर आप 9th 10th पढ़ेंगे तो एनटीएससी का एग्जाम होगा, वहां पे आपके लिए ये यूजफुल हो जाएगा। वनडे एग्जाम में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है ये। और दूसरा आपके
एकेडमिक के लिए बताऊंगा, तो मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम एकेडमिक वाला सीखते हैं, फिर हम कॉम्पिटिटिव सीखेंगे। तो 0.3 का जो बार है उसको हमने लिखा है ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, जैसे 0.5 का बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5555 डॉट 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 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। तो किसी भी अशांत दशमलव, क्या है ये दशमलव है और ये क्या है अशांत है, रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है, कटेगा नहीं। तो जब अशांत दशमलव आवर्त, आवर्त मतलब बार बार रिपीट होने वाला संख्या को हम कैसे परिमेय संख्या में बदलेंगे, ये हमें चेक करना है, सोल्यूशन देना है। तो चलिए पहले वाले को चूज करके या दूसरे वाले को जो भी चूज कर ले, चलिए दूसरा ही चूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, 10.5 बार, इसी को चेंज करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे, माना कि पहले आपको मानना होगा x इक्वल टू 0.5 बार। पहले आपको ये कंसिडर करना होगा कि 0.5 बार इक्वल टू x, हमने कंसिडर कर लिया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो x इक्वल टू 0.555 डॉट 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 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए जब 0.5 एक संख्या पर बार है तो इसी संख्या का बार बार हम क्या करेंगे, इसी संख्या को बार बार आगे कंटिन्यूअस करेंगे, बढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर केवल यहां ध्यान से समझिए, अगर केवल एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, क्या रिपीट हो रहा है, केवल 5 बार बार वही रिपीट हो रहा है। अगर केवल एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। अगर 2 डिजिट रिपीट होगी तो वहां पे हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए केवल एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, केवल एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब 1 डिजिट पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट। एक डिजिट केवल रिपीट कर रहा है, अगर एक डिजिट केवल रिपीट कर रहा है तो क्या हो जाएगा बताइए, एक रिपीट अगर एक डिजिट मतलब बार बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो दोनों पक्षों में दोनों साइड में, भाई जो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना चाहते हो परेशान ना हो, मैं बोलूंगा बोथ साइड, दोनों साइड में, दोनों पक्षों में, ठीक है, 10 से 10 से मल्टीप्लाई गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 10 से दोनों साइड में अगर हम गुणा करेंगे तब तो क्या हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, किसी भी डेसिमल में 0.555 मान लीजिए यहाँ रोक दिया मैंने, इसमें 10 से मल्टीप्लाई, जितना 0 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल उतना डिजिट आगे जाएगा, ध्यान रहे, राइट जाएगा, राइट। तो कितना 0 है 1, तो एक डिजिट यहां चला जाएगा, डेसिमल 5.55 हो जाएगा। तो आइए चलिए देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.55 डॉट 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 डॉट, क्योंकि बहुत सारा 5 है, जितना चाहे उतना लिखिए। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि डेसिमल के बाद उतनी ही बार लिखिए जितनी बार यहाँ है, आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ध्यान से चेक कर लीजिए, इसको आगे मिटा दे रहा हूं मैं, ये भी मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। आपने क्या किया, इक्वेशन 1 बनाया, आपने इक्वेशन 2 बनाया, अब 2 - 1 कर लीजिए, 2 - 1 से क्या हो जाएगा 10x - x हो जाएगा। देखिए आप इस 10x में से x को घटाएंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करना ऐसे नहीं जानते हैं तो ऊपर नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है, जैसे भी आप कर सकते हो। यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, 5.555 डॉट 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 माइनस 0.555 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे लिखिए। या मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ 10x अपॉन x, ठीक है, माइनस करना है हमको, और यहाँ पे 5.555 डॉट 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 0.555 डॉट डॉट डॉट, इस तरह लिखिए या ऐसे लिखिए, जैसे भी आप लिख सकते हैं। माइनस करेंगे तो दूसरे वाले का चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। 10x में से 1x घटाना है, 1x, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x, प्लस वाले की वैल्यू ज्यादा है तो इसलिए आप प्लस साइन ही रखेंगे। फिर से समझते हैं,
10x में से 1x माइनस करना है। 10 वाले की वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू ज्यादा है। पहली बात तो चिन्ह अपोजिट है तो घटाएंगे, घटाते समय नीचे वाले का चिन्ह बदलता है। जैसे यहाँ माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। ऐसा नहीं कि x खत्म हो गया सर 10 बचा, ऐसा नहीं होगा, उसके कोफिशिएंट को घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9x हो जाएगा और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा केवल 5, क्योंकि आप देखिए 5.555 हम यहीं तक लेके कंसीडर डेल्टा को समझाते हैं। ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ 0 होगा, ये पूरा 0 0 0 और 5 में 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे क्या आ गया 9x = 5 वेयर x = 5/9, दिस इज द आवर आंसर। और ये x क्या था 0.5 का बार ही तो था, सो इसलिए 0.5 बार = what 5/9, दिस इज आवर आंसर। तो जब भी आपको कोई भी अशांत दशमलव देगा उसको कैसे आप परमीय संख्या में चेंज करेंगे वो आपको मैंने आज अभी समझाया। ये तो बात हो गई जब एक नंबर को बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मेथड हो गया कैसे करना है। अब हम आगे सीखेंगे कि इसका ट्रिक क्या है, 1 कैलकुलेशन में कैसे करेंगे, 1 स्टेप में कैसे करेंगे। पहले इसको पॉज करके नोट करिए। जो सेकंड मेथड है वो कॉम्पिटिटिव मेथड है। जैसे मैंने आपसे बात की थी 0.5 का बार, आप कुछ मत करिए, ध्यान से समझिए। 0.5 का बार है तो 0.5 लिख लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिसका रिपीटिशन होता है, ठीक है, कितने डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है, एक डिजिट का, तो अगर एक डिजिट है तो नीचे एक बार 9 लिखिए और ये डेसिमल हटा दीजिए, दिस इज द आंसर। चलिए आपको लग रहा होगा सर एक डिजिट का बहुत मजे से कर ले रहे हो, चलिए ठीक है और समझाते हैं आपको। 0.3 का बार है ना, ठीक है, इसका आपको पता है ना 1/3 आएगा, चलिए चेक करते हैं। तो 0.3 का बार है तो 3 पहले लिख लीजिए। और कितना डिजिट है ये, एक डिजिट है, एक डिजिट है तो एक बार 9 लिख लीजिए। अब इसको कैंसिल करें, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 आ गया। तो ये हो गया शॉर्ट मेथड। और फिर मैं आपको समझा दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 1.12 बार, मैं डायरेक्ट मेथड सिखा रहा हूं, अभी मैं कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा उसका। 1.12 बार, तो क्या करेंगे भाई, मैंने कहा 1.12 बार का हमें बनाना है। तो पहले कितने नंबर का अब रिपीटिशन हो रहा है, अब जो रिपीटिशन हो रहा है हमारे लिए वो कितने नंबर का हो रहा है, 2 नंबर का हो रहा है। तो 2 नंबर का हो रहा है तो पहले हमें 1, इसको मैं लिख क्या सकता हूं, 1 + 0.12 बार लिख सकता हूं कि नहीं, बताइए, फटाक से बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, देख लीजिए लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। अब चलिए, अब मैं 1.12 बार है तो ये हम इसको 1 प्लस करके लिख सकते हैं, 1 प्लस को छोड़ दीजिए, यहाँ 12 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 5 एक डिजिट था तो नीचे एक बार 9 लिख रहे थे, एक डिजिट रिपीट हो रही थी, एक अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी, 5 बार बार रिपीट हो रहा था, तो अब क्या लिख रहे थे, एक बार 9 लिख रहे थे। अब कौन बार बार रिपीट हो रहा है, 12 बार बार रिपीट हो रहा है, तो कितने डिजिट का है ये, 2 डिजिट का, तो 2 बार 9 9 लिखिएगा, समझ रहे हैं बात। अब इसको सॉल्व करने में क्या परेशानी है, सॉल्व कर लीजिए, इसी को आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, इसके भी बटे 1 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 99 हो जाएगा। 1 से 99 में डिवाइड करिएगा तो 99 बार जाएगा, इसका 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 99 + 12 ये हो जाएगा 111/99, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए सेकंड मेथड को, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अभी मैंने 1.12 बार की बात की थी, इसको हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, माना कि लेट अस कंसीडर x = 1.12 बार, हमने x = कंसीडर कर लिया 1.12 बार, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बताइए, x = हम क्या लिखेंगे, x = हम व्हाट, किस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे बताइए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां से हम x = क्या लिख सकते हैं बताइए, x = 1 पॉइंट, देखिए जो रिपीट हो रहा है उसको बार बार लिखेंगे, 1 को बार बार मत लिखिए, रिपीट कौन हो रहा है 12, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे डॉट 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 करते जाइए, देखिए कितनी बार हो गया, जितनी बार आप लिखने चाहे, देखिए 12 एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, जो रिपीट हो रहा है उसको बार बार लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि जो रिपीट हो रहा है उसको बार बार लिखेंगे। कितने डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है, 2 डिजिट का। इसके पिछले वाले केस में कितने अंक का रिपीटिशन हो रहा था, 0.5 बार था तो 0.5555 लिख रहे थे ना,
तो 10 से मल्टीप्लाई किया था। एक अंक अगर बार बार आ रहा है तो 10 से गुणा करेंगे। जितने अंक बार बार आएंगे उतना 0 बढ़ा के गुणा करेंगे। कितने अंक बार बार आ रहे हैं? 2 अंक बार बार आ रहे हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, बोथ साइड में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग विथ 100। ठीक है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ये 100x हो जाएगा। मल्टीप्लाई, गुणा का मतलब मल्टीप्लाई है, 100 से मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है दोनों पक्षों में। यहाँ 100 से, अब देखिए कितना जीरो है? 2 जीरो, तो ये 2 अंक इधर जाएगा। अभी मैंने बताया कि जितना जीरो होता है उतना स्थान दशमलव दाएं साइड में जाता है, राइट साइड में जाता है। यही तो आपका राइट साइड है, तो 2 अंक इधर ले जाइए, तो 1 1 2। देखिए ध्यान से, पॉइंट, ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2। अब लिखते चले जाइए, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप 2 ही बार 3 ही बार लिखिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब फिर क्या करना है? 2 - 1 करना है, 2 - 1 करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए पहले लिखेंगे 100x, फिर x, फिर लिखेंगे 112.12 2 1 2 डॉट डॉट डॉट, फिर नीचे 1.12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। प्लीज बोर्ड पर ध्यान से देखिए, इसमें से इसको घटाना है। ये मैक्सिमम बड़ी संख्या है, छोटी संख्या घटाइए, माइनस करिए, ये भी माइनस। ये आपका देखिए 1x है, तो 100x में से 1x जाएगा तो 99x बचेगा। अब ये वाला हमारा कैंसिल है, सब्ट्रैक्ट होगा तो यही हमारा घट जाएगा। मैं काट रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप काट दीजिएगा। भाई कुछ लोग कहेंगे सर ये मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है कि बेवकूफी कर रहे हैं, ये कैंसिल नहीं होगा भाई। ये मैं काट रहा हूं, इसका मतलब ये समझिएगा कि मैं काट रहा हूं। आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो 112 में से सिर्फ 1 घटेगा। कितना हो जाएगा? ये तो पूरा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 होता जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 है ही, 111 हो जाएगा। और x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 111/99। दिस इज द आंसर, दिस वन इज द आंसर, दिस वन इज द आंसर, जो कि मैंने डायरेक्ट मेथड से भी आपको बताया था। मैं इस पर आपको कुछ क्वेश्चंस पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हो गया? अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस आपको दे दे रहा हूं होमवर्क के रूप में। आज मैंने केवल 2 टॉपिक आपको पढ़ाए, इन दोनों टॉपिक्स पर पहले वाले पे भी मैंने क्वेश्चन दिया है और इस वाले टॉपिक्स पर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूं, जिनको आप घर जा करके करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। जैसे मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं आपको पहला क्वेश्चन 1.2 बार, दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास है वो 3.8 बार है, तीसरा क्वेश्चन जो मेरे पास है इस समय वो है 0.32 बार, और क्या दे दूं आपको, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और मैं आपको दे दे रहा हूं 0.56 बार। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चंस को करिए प्लीज। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो कमेंट में करके बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगले वीडियो लेक्चर में इसको सॉल्व करा दीजिए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से पढ़िए।